दोस्तों नमस्कार वंस अगेन। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्यादा से ज्यादा आपके साथ लोगों को जोड़ने के लिए होम मीटिंग क्या होती है, होम मीटिंग क्यों करनी चाहिए और होम मीटिंग कैसे करनी चाहिए। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों का आपके साथ जुड़ना और जुड़े हुए लोगों का काम करना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये दो चीजें होने लगती हैं, आप इस बिजनेस में स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाते हो, आप आगे बढ़ने लगते हो। अब इसमें ये जो पहला वाला काम है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को अपने साथ बिजनेस में जोड़ें, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस के बारे में जानकारी दें। क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को आप अपने काम की जानकारी देंगे, उन्हीं लोगों में से कुछ लोग आपके साथ बिजनेस की शुरुआत करेंगे। देखिए, सभी लोग नहीं आते हैं, सभी लोग मना भी नहीं करते हैं, लेकिन जब आप अधिक से अधिक लोगों को अपने काम के बारे में बताते हो, तो उसमें से कुछ लोग सामान खरीदते हैं, कुछ लोग आपके साथ बिजनेस में आते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाद में आते हैं, कुछ लोग आते भी नहीं हैं। तो हमारा काम होता है अधिक से अधिक लोगों को अपने काम की जानकारी देना। और जानकारी देने के लिए हम लोग तीन तरीके से जानकारी देते हैं। एक होता है वन टू वन, एक एक करके जानकारी देना। एक होता है होम मीटिंग, एक साथ कुछ लोगों को एक जगह पर बिठाना और फिर उन्हें जानकारी देना। और एक होता है जीटीएस यानी गेटवे टू सक्सेस, यानी किसी हॉल में लोगों को इकट्ठा करना और वहां उनको बुला के जानकारी देना। आज हम लोग जो दूसरा पॉइंट है होम मीटिंग, उसके बारे में बात करेंगे। होम मीटिंग क्या होती है, होम मीटिंग क्यों जरूरी होती है, होम मीटिंग के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, और होम मीटिंग कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल उठता है, होम मीटिंग होती क्या है। देखिए, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, होम मीटिंग, होम मतलब घर, किसी के घर पर मीटिंग करना इज कॉल्ड होम मीटिंग। यानी किसी के घर पर दो या दो से अधिक लोगों को एक साथ बुलाना। वो आपका घर हो सकता है, आपके दोस्त का घर हो सकता है, आपके रिलेटिव का घर हो सकता है, आपकी किसी डाउनलाइन यानी किसी डिस्ट्रीब्यूटर का घर हो सकता है। किसी के भी घर पर एक साथ लोगों को इकट्ठा करना। किन लोगों को? जिन लोगों को हमें बिजनेस की जानकारी देनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे बीच में मान लेते हैं सुनील यादव जी हैं। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले बिजनेस की शुरुआत की। अभी सुनील यादव जी क्या करें, अपने घर पर, जैसे सुनील जी ने बोला कि सर मैं शाम को है ना, मैं शाम को 5 बजे के बाद घर पहुंच जाता हूँ, तो मैं शाम को 5 बजे के बाद मेरे घर एक होम मीटिंग करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूं। तो मैं उनको बोलूंगा कि आप एक काम करिए, आप अपने कम से कम 20 दोस्तों को फोन करिए। क्या फोन करना है? मैंने एक काम की शुरुआत की है, और उस काम की मैं ओपनिंग कर रहा हूँ, उस काम की मैं ओपनिंग कर रहा हूँ, मैंने घर से काम की शुरुआत की है, उस काम की मैं ओपनिंग कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूं कि आप भी उसमें आए। एक ये तरीका है लोगों को घर पे इनवाइट करने का। कितने बजे आना है? आप आ जाइए संडे शाम को 5 बजे मेरे घर पर। वहां आपको उस काम को भी समझने को मौका मिलेगा और आपको भी उसका फायदा हो सकेगा। इस तरीके से इनवाइट कर लिया। दूसरा तरीका क्या होता है, लोगों को फोन किया, लोगों को फोन करके बता दिया, बोले मैंने एक काम डाला है और मैं चाहता हूं कि उस काम का बेनिफिट आप भी लें। उसके लिए मैंने मेरे घर पर एक गेट टुगेदर रखी है। घर पे क्या रखी है? एक गेट टुगेदर रखी है, मैंने मेरे कुछ खास दोस्तों को इनवाइट किया है। मैं चाहता हूं आप और भाभी जी भी दोनों लोग जरूर आए। और इस तरीके से आपने क्या किया, 20 लोगों को फोन कर दिया। अभी आप लोग मुझे बताइए, जब आप 20 लोगों को फोन करोगे और एक टाइम बता दिया आपने फिक्स, संडे शाम को 5 बजे, सैटरडे शाम को 5 बजे, या जो भी आपको पसंद है। अब आप मुझे बताइए, आपने 20 लोगों को फोन किया तो कितने लोग आ जाएंगे लगभग? जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में। यदि आपने 20 लोगों को फोन किया तो क्या लगता है, 20 में से कितने लोग आ जाएंगे? राजू साहू जी बोल रहे हैं 15 लोग आ जाएंगे। राहुल वाशनी जी बोल रहे हैं 15 लोग आ जाएंगे। राइट, कोई 10, 13, 15, चलो मैं मान लेता हूं 10 लोग आ जाएंगे। लमसम पकड़ लेते हैं कि 10 लोग आ जाएंगे। अभी दोस्तों, वो जो 10 लोग आए हैं, उन 10 लोगों को एक जगह पे बिठाया, एक ही समय पे बिठाया, और अब हमने उस वक्त अपने अपलाइन को भी बुला लिया, अपने सीनियर को भी इनवाइट कर लिया कि सर आप भी आ जाइएगा, मैंने मेरे घर पे कुछ लोगों को इनवाइट किया है, और आप आकर के उन लोगों को जानकारी दे दीजिएगा। और अभी क्या हुआ,
फिर आपके सीनियर्स भी आ गए उसी वक्त, आप भी हो, और आपके घर पे कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं जो आपने खरीदे थे, उन प्रोडक्ट्स को भी वहां पे बाद में हम डिस्प्ले करेंगे। तो यहां पर आपके सीनियर क्या करेंगे, आपके जो 10 लोग आ गए हैं उन 10 लोगों को बिजनेस की जानकारी देंगे। 10-20 जो भी आ गए, उन 10-20 लोगों को आपके सीनियर बिजनेस के बारे में बताएंगे, उसमें प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, उसमें इनकम के बारे में बताएंगे, उसमें कंपनी के बारे में बताएंगे, उनमें उनका क्या क्या फायदा होगा ये सब कुछ बताएंगे। इसको बोलते हैं होम मीटिंग। समझ में आ गई होम मीटिंग कैसे होती है? इसको होम मीटिंग कहते हैं। अब इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ, वैसे उन 10 लोगों को जिनको आपने प्लान दिखाया, यदि आप एक एक करके प्लान दिखाते तो आपको 10 घंटे लगते। 10 घंटे। यदि आप उनको अलग अलग बुलाते या आप उनसे अलग अलग मिलते तो 10 घंटे लग जाते, और आने जाने का टाइम अलग। लेकिन यहां पे आपने क्या किया, 2 घंटे में ही टोटल पूरा काम कंप्लीट कर लिया। ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 घंटे में आपने 10 लोगों को जानकारी दे दी। अब आप सोचिए, यदि आप 1 घंटे में एक व्यक्ति को जानकारी देते, यदि वो जुड़ जाता तो ठीक है, नहीं जुड़ता तो रिजल्ट जीरो। लेकिन यहां पे आपने क्या किया, 10 लोगों को एक साथ जानकारी दी है। अब 10 में से मैं बोलता हूं 50% भी रिजल्ट आया तो 5 जुड़ जाएंगे। अरे 20% भी रिजल्ट आया तो 2 तो जुड़ ही जाएंगे, 2 तो लोग अपने साथ आ ही जाएंगे। बाकी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उसमें से आपसे सामान ले जाएंगे। जब आपके घर पे डिस्प्ले देखेंगे, सामान देखेंगे, तो कोई बोलेगा भाई मुझे गैस बनती है, मुझे गैस का सिरप दे दो। कोई बोलेगा मुझे तो खांसी हो रही है, मुझे खांसी का सिरप दे दो। कोई बोलेगा, महिलाएं बोलेंगी हमें कुछ पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हमें उसके लिए कोई प्रोडक्ट दे दो। कोई दांतों का दर्द बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई बाल झड़ना बताएगा। तो आप क्या करेंगे, वहां पे कुछ लोगों को प्रोडक्ट्स भी दे देंगे। 2 फायदे हो गए, एक तो हमारे यूजर बन गए, दूसरे कुछ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। अब देखिए समझिएगा, अब मैं आपको होम मीटिंग के फायदे दिखा रहा हूं। पहला फायदा क्या हुआ? पहला फायदा ये हो गया कि 10 लोगों को प्लान दिखाने में जहां 10 घंटे लगते, वो काम आपने 1 घंटे में कर लिया। दूसरा फायदा क्या हो गया, आपके साथ कुछ लोग ज्वाइन हो गए, कुछ प्रोडक्ट यूजर बन गए, वो आपसे प्रोडक्ट लेके चले जाएंगे, जो आगे को आपके साथ बिजनेस में जुड़ जाएंगे। तीसरा फायदा क्या हो गया, आपके घर पर आपकी पूरी फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो गई। आपकी वाइफ ने प्लान देख लिया, आपके बच्चे ने प्लान देख लिया, आपकी बिटिया ने प्लान देख लिया, आपकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो गई, और उन्हें भी पता चल गया कि बिजनेस क्या है, उन्हें भी पता चल गया कि ये प्रोडक्ट्स क्या है। और अब वो लोग भी क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। बिजनेस में भी उनको समझ में आ गया कि इस बिजनेस से पैसा आ सकता है, गाड़ी आ सकती है, बड़ा घर आ सकता है, देश विदेश की यात्राएं हो सकती हैं। तो अब क्या हो गया, आपकी फैमिली भी बिजनेस में इन्वॉल्व हो गई। अब आप अकेले काम नहीं करोगे, आपकी फैमिली भी आपको मदद करेगी बिजनेस को करने के लिए। हो गया ना फायदा? तो पहला फायदा ज्वाइनिंग हो गई, दूसरा फायदा प्रोडक्ट यूजर बन गए, तीसरा फायदा टाइम की बचत हो गई, चौथा फायदा आपकी फैमिली इन्वॉल्व हो गई, फैमिली में पॉजिटिविटी आ गई। पांचवा एक फायदा और हुआ, मालूम है आपको क्या? जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ा है वो बोलेगा ये काम तो मैं भी करवा सकता हूं। जैसे सुनील यादव जी ने अपने घर पे लोगों को इकट्ठा किया, जैसे राजू साहू ने अपने घर पे लोगों को इकट्ठा किया, ऐसे तो मैं भी कर सकता हूं। उसको लगेगा यार ये तो बड़ा आसान है। और फिर अगली बार वो भी जो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन हुआ है, वो भी अपने घर होम मीटिंग लगाएगा। क्यों? इट इज ए मंकी सी मंकी डू बिजनेस। जैसा आपका डिस्ट्रीब्यूटर होते हुए देखता है वैसे ही वो भी करता है। तो जिस व्यक्ति को आपने ज्वाइन किया है, कल को आप उसको बोल सकते हो भाई देखो आज जैसे मैंने घर पे होम मीटिंग लगाई थी, आप अपने घर पे अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लो, मैं सर से टाइम ले लूंगा, सर आ जाएंगे आपके घर। तो हो गया ना काम आसान। अब एक होम मीटिंग, आपके 2 लोग जुड़े थे राजू जी, 2 लोग होम मीटिंग में से जुड़े थे, अब वो दोनों लोगों ने होम मीटिंग लगा दी। सोचो एक एक घंटे में 10-10 लोगों को प्लान हो रहा है अब। इसको बोलते हैं बल्क में काम होना, है ना? एक तो होता है जैसे कोई खेत है हमारा, खेत की खुदाई हम फावड़े से करें, और एक होता है हम ट्रैक्टर से कर दें। तो होम मीटिंग क्या है, ट्रैक्टर है, 1 to 1 करते रहना, क्या है, फावड़े से खुदाई करना है, तो ट्रैक्टर से जल्दी हो जाता है ना। तो काम को ज्यादा लोगों को जल्दी जोड़ सकते हैं हम लोग होम मीटिंग के माध्यम से। समझ में आ गई कहानी?
तो होम मीटिंग का फायदा समझ में आ गया। एक होम मीटिंग का फायदा और है, जब होम मीटिंग होती है तो आप खड़े होके लोगों से बात करते हो। जैसे कि असीम हसीन जी ने होम मीटिंग लगाई है, तो असीम जी खड़े होके सबको नमस्ते बोलेंगे। आप सब लोगों का नमस्कार है, आप सब लोगों को आपका स्वागत है। मैंने आप लोगों को बुलाया और आप लोग आए यहाँ पर, और आज जिस काम की जानकारी देने के लिए मैंने आपको बुलाया है उसके बारे में हमारे एक सीनियर आए हुए हैं, वो आपको जानकारी देंगे। आप जब खड़े होके ये बात बोलते हो तो आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप होना चालू हो जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है और आपके स्पीकर बनने की शुरुआत हो जाती है। वहां से ही आप एक स्पीकर बनने की शुरुआत करते हो। तो आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हो ना, तो उसकी शुरुआत होम मीटिंग से होती है। होम मीटिंग में जब आप स्टेज पे खड़े होकर अपने अपलाइन को बुलाते हो, लोगों के मोबाइल बंद करवाते हो, लोगों का धन्यवाद करते हो, लोगों को नमस्ते करते हो, तो वहां से आपके एक स्पीकर बनने की शुरुआत होती है। ये एक फायदा हो गया होम मीटिंग का। तो इतने सारे होम मीटिंग के बेनिफिट्स हो गए। अब सवाल उठता है जी होम मीटिंग करनी कैसे चाहिए। बहुत आसान है। कोई भी एक दिन डिसाइड कीजिए, एक समय डिसाइड कीजिए और एक जगह डिसाइड कीजिए। समझ में आगे मैंने क्या चीज बोली? एक दिन, एक समय और एक जगह, इन तीन चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमारे यहाँ सुनील यादव जी बैठे हुए हैं, या फिर राजकुमार शर्मा जी बैठे हुए हैं, या फिर सुरेश कुमार शर्मा जी बैठे हुए हैं, या फिर वीरेश महेश्वरी बैठे हुए हैं, राजू साहू जी बैठे हुए, अब जितने भी लोग बैठे हैं, आप क्या कर सकते हैं? जहां आपकी जान पहचान है, जहां आप लोगों को इकट्ठा कर सको, उधर ही आप होम मीटिंग लगा सकते हो। आपने बोला सर मेरा तो लॉज है, मैं तो लॉज में बुला सकता हूं लोगों को, मेरे लॉज के आसपास के लोग हैं, लॉज में बुला लो। आपने बोला सर मेरा तो एक ऑफिस है, मैं तो एक ऑफिस में बुलाना चाहता हूं, ऑफिस में बुला लो। बस यही है कि वहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, लोगों का आवागमन लगातार ना हो। लगातार लोग आने जाने नहीं चाहिए, मीटिंग के बीच में लोगों का आना जाना नहीं लगा रहना चाहिए। पहले तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी चीज इस बात का ध्यान रखना है कि मीटिंग खुले में ना हो, क्योंकि खुले में होने से क्या है, कोई भी कभी भी आकर के ज्ञान देना चालू कर देगा, बीच में बोलना चालू कर देगा। तो मीटिंग हमेशा कोशिश की जाए किसी हॉल में हो, किसी कमरे में हो, किसी ऑफिस में हो, और ऐसी जगह हो जहां पे ज्यादा शोर शराबा ना हो, जहां पे कोई डिस्टरबेंस ना हो, ज्यादा बुजुर्ग लोग ना हो, ज्यादा पालतू जानवर वहां पे ना हो, वहां पे गाड़ियों का ज्यादा शोर शराबा ना हो। ऐसी जगह पे हमें होम मीटिंग करनी चाहिए, जहां शांति से लोग बैठ करके आपके बिजनेस को सुन सके, समझ सके। होम मीटिंग में आपके घर कुर्सियां हैं तो कुर्सियां डाल दीजिए, आपके घर कुर्सी नहीं है तो दरी बिछा दीजिए, चारपाई डाल दीजिए, बेड पे लोगों को बिठा लीजिए। होम मीटिंग के लिए आपको अलग से टेंट से कुर्सी मंगवाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपके घर में व्यवस्था है वैसे ही कर लीजिए। हाँ, आपने बोला सर मैं अड़ोस पड़ोस से कुर्सी ले लूं, ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। अड़ोस पड़ोस से चार छह कुर्सियां ले सकते हो, चार छह आपके घर होंगी, चार छह आपने ले ली, 10 कुर्सी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको टेंट से कुर्सी मंगवाने की होम मीटिंग के लिए आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, होम मीटिंग में बहुत ज्यादा खाने पीने की व्यवस्था नहीं करनी है। सिंपल चाय बिस्किट रख सकते हो और पानी रख सकते हो, बस इतना ही। चाय बिस्किट या नमकीन ऐड कर लीजिए और सिर्फ पानी, यानी कम से कम। क्यों? क्योंकि जिससे जो और भी लोग वहां पे बैठे हुए हैं, यदि कल को उनका जुड़ने का मन करे तो उनको ये ना लगे कि हमें बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। उनको लगे यार इतना तो हम भी कर सकते हैं। 10-5 लोगों के लिए चाय बनानी है, 2 पैकेट बिस्किट के खोलने हैं, थोड़ी सी नमकीन रख देनी है, तो ये तो हम भी कर सकते हैं। हम भी आराम से चारपाई बिछा के लोगों को बिठा सकते हैं अपने घर पे। हम भी लोगों को बुला सकते हैं, हमारे पास कुर्सी नहीं है तो हम भी दरी पे बिठा सकते हैं। समझ में आ रही है बात? होम मीटिंग को बिल्कुल सिंपल रखना चाहिए। होम मीटिंग में कोई बहुत लंबी चौड़ी तामझाम, बहुत लंबा चौड़ा खाना पीना नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, जो नए लोग आते हैं ना, उन्हें देख के ये लगता है कि यार हमें भी ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसा उन्हें न लगे, तो हमें होम मीटिंग को बिल्कुल सिंपल रखना है। क्योंकि हमारा उद्देश्य वहां लोगों को दावत देना नहीं है, हमारा उद्देश्य वहां लोगों को बिजनेस देना है, जिससे कि वो लोग हमारे साथ बिजनेस में आए। क्लियर हो गई कहानी? अब एक चीज और आ जाती है कि होम मीटिंग में लोगों को बिठाना कैसे है। देखिए होम मीटिंग में हमेशा
एक तरफ तो होता है दरवाजा, दूसरी तरफ होती है दीवार, ऐसा ही होता है। आपके घर में किसी भी कमरे में एक तरफ से तो दरवाजा होगा, तो आपको क्या करना है, दरवाजे की तरफ बैक करनी है। बैक मतलब आपकी कमर, पीठ, जहां से लोग घुसते हैं उस साइड में आपकी कमर होनी चाहिए, लोगों की कमर। और सामने खड़े होकर एक व्यक्ति जानकारी देगा। फायदा क्या हुआ, अभी यदि बीच में कोई व्यक्ति गलती से आ भी जाएगा तो बाकी लोगों का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाएगा, कंसंट्रेशन भंग नहीं होगा, वो चुपके से आएगा और पीछे बैठ जाएगा। बात समझ में आ गई। यदि आपने दरवाजे की तरफ फेस किया होता तो कोई भी व्यक्ति अंदर एंट्री करता तो सब लोग उसकी तरफ देखने लगते और सबका कंसंट्रेशन भंग हो जाता। इसलिए हमेशा कोशिश ये करनी है कि जब भी होम मीटिंग करोगे तो लोगों का जो फेस है वो दरवाजे के अपोजिट में रखोगे, जिससे कि कोई भी व्यक्ति बाद में आए तो वो आराम से आके बैठ जाए। होम मीटिंग में एक चीज का ध्यान और रखना है, स्टार्टिंग में सिर्फ पानी दीजिए। स्टार्टिंग में चाय कॉफी कुछ मत दीजिए। स्टार्टिंग में क्या देना है, सिर्फ पानी। और जब प्लान खत्म होने वाला हो, जब प्लान खत्म होने वाला हो उस वक्त चाय बनाना तैयार की चालू कीजिए। और चाय कब देनी है, चाय कॉफी जब प्लान खत्म हो जाए, बीच में नहीं देना है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। होम मीटिंग में, होम मीटिंग में बीच में चाय कॉफी देने से, बिस्किट देने से क्या हो जाता है, पूरा माहौल डिस्टर्ब हो जाता है, लोगों का फोकस खाने पर चला जाता है। और सिर्फ लोगों का ही नहीं जाता, जो उस मकान का मालिक है, मुखिया है, जिसने चाय कॉफी बनवाई है, वो मीटिंग लगाई है, वो भी बोलने लगता है भाई साहब चाय लीजिए ना, कॉफी लीजिए ना। अब अपलाइन तो प्लान दिखा रहा है और आप क्या बोल रहे हो, चाय ले लो, कॉफी ले लो, चाय ले लो, कॉफी ले लो, बिस्किट ले लो। अभी पूरा प्लान डिस्टर्ब हो गया। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि ये चाय कॉफी जब देनी है जब प्लान बिल्कुल खत्म हो जाए। अब इसके दो फायदे होते हैं। पहला फायदा, बीच में डिस्टरबेंस नहीं हुआ। दूसरा फायदा, अब जब तक उनकी चाय खत्म नहीं हो जाएगी, जब तक कॉफी खत्म नहीं हो जाएगी, वो जाएंगे नहीं। तो प्लान दिखाने के बाद आपको फॉलो अप करने के लिए टाइम मिल गया। प्लान दिखाने के बाद आपको बातें करने के लिए आपको वक्त मिल गया। कितने लोगों को ये फायदा समझ में आ गया? जल्दी से लिखेंगे चैट बॉक्स में। मी जिन लोगों को ये फायदा समझ में आया है, चाय कॉफी कब देनी चाहिए, प्लान के बाद। दो फायदे, पहला डिस्टरबेंस नहीं होगा, कंसंट्रेशन भंग नहीं होगा। दूसरी चीज, आपके पास लोगों से बात करने का वक्त मिल जाएगा। अब जब तक वो बैठ के चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, आप उतनी देर में उनसे बात कर सकते हो, उनका फॉलो अप कर सकते हो, आप उनको प्रोडक्ट देने की बात कर सकते हो, आप उनको ज्वाइन करने की बात कर सकते हो, उनके कुछ डाउट्स हैं तो आप उनको क्लियर कर सकते हो। अपलाइन को भी बिठा लीजिए वहीं पे, और अपलाइन को भी बिठा लीजिए, उनको भी बिठा लीजिए, सब लोग चाय कॉफी पी रहे हैं बैठ के, अभी वहां पे आपके अपलाइन फॉलो अप कर रहे हैं। और बस एक बात का ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, जब अपलाइन बोल रहा हो तब आप बिल्कुल चुप रहिएगा। जिस वक्त अपलाइन बोल रहा है होम मीटिंग में या फॉलो अप में, उस वक्त आपको बिल्कुल चुप रहना है। एक बात तो आप मानते हो कि आपसे ज्यादा अपलाइन को पता है, अपलाइन से ज्यादा, मतलब आपसे ज्यादा अपलाइन का कॉन्फिडेंस है, आपसे ज्यादा अपलाइन को नॉलेज भी है, तो अपलाइन आपसे अच्छी बातें कर सकता है, अपलाइन आपसे ज्यादा डाउट्स को अच्छे से क्लियर कर देगा। तो आपको किससे मतलब है, आपको धंधे से मतलब है या बोलने से वहां पे मतलब है? आपको बोलने का चांस मिलता है, लेकिन उस वक्त बोलिए जब आपका चांस हो। अभी अपलाइन बोल रहा है तो आप चुपचाप होके सिर्फ ये सुनो, अपलाइन क्या बोलता है, कैसे बोलता है, कैसे लोगों के सवालों के जवाब देता है, कैसे प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप करता है, कैसे लोगों के क्वेश्चंस को उनका जवाब देके उन्हें कन्विंस कर रहा है। आप तो सिर्फ ये बैठ के देखो, राइट, बैठ के समझो। अच्छा, अब आपकी बारी आएगी, अपलाइन ने फॉलो अप कर लिया, अब आपकी बारी है। आपकी बारी क्या है, सुनो ध्यान से। अब आपके बोलने का नंबर आएगा। अब आपके बोलने का नंबर क्या आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 लोग होम मीटिंग में आए थे, मेरे अपलाइन आए, उन्होंने पूरा प्लान दिखा दिया, प्लान के बाद में चाय कॉफी के साथ में फॉलो अप कर दिया, और जब फॉलो अप अपलाइन ने कंप्लीट कर दिया, अब मेरी बारी है, मतलब आपकी और मेरी। अब हम बोलेंगे, मैं क्या बोलूंगा, जैसे असीम जी आए हैं तो मैं क्या बोलूंगा, असीम जी स्टार्ट करो, मिलके करेंगे, मैंने इस काम को बहुत अच्छे से समझ लिया है, मैंने इस काम के बारे में पूरी जानकारी ले ली है, काम बहुत कमाल का है। अभी सर ने आपको बताया ना, बिल्कुल सही कहा सर ने। अब आप काम चालू करो, मैं आपके साथ हूं। आप, आपके काम को बढ़वाने की मेरी गारंटी है,
मेरी गारंटी है सिंह जी आपके काम को बढ़वाने की, और आपका काम नहीं बढ़े ना, पैसे आप मुझसे ले लेना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपका काम बढ़ जाएगा। आप काम चालू करो, दोनों भाई मिलके करेंगे। तो चलिए, आपके नाम से फॉर्म भर लूं या भाभी जी के नाम से? आपके नाम से चालू करें या भाभी जी के नाम से? तो फिर वो बोलेंगे कि ठीक है तो मेरे ही नाम से कर लो। तो फिर अच्छा, तो डिटेल ले लो फटाफट से, डिटेल ले ली। अच्छा एक बात बताओ, कितने 15,000 से चालू करोगे या 35,000 से या 30,000 से? क्या बोलोगे? 15,000 से चालू करोगे या 30,000 से? 15,000 का सामान लोगे या 30 का? तो वो पूछेंगे आपने कितने का लिया, तो आपने 30 का लिया तो बोलो 30 का, आपने 15 का लिया तो बोलो 15 का। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूं जितने पैसे का आप सामान खरीदते हो ना, उतने पैसे से ही लोग आपके साथ ज्यादा ज्वाइन करते हैं। इसलिए खुद हमेशा कम से कम 3 आईडी से ज्वाइन करना चाहिए, कम से कम 15,000 से। तो फिर आप उनको कह सकते हो मैंने तो 15,000 से चालू किया था, या मैंने तो 30,000 से स्टार्ट किया था। तो बोलता है ठीक है तो फिर मेरा भी इतने से करवा दो। आप बोलोगे मैंने तो 5,000 से चालू किया था, तो बोलेगा ठीक है तो फिर मुझे भी 5,000 का सामान दिलवा दो। हमेशा देखिए, ध्यान रखिएगा, जैसे आप काम स्टार्ट करोगे वैसे ही आपके लोग काम स्टार्ट करेंगे। तो आपका कम से कम 3 आईडी तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि 3 आईडी से ज्यादा फायदा होता है। बात समझ में आ गई? तो फिर अब आप उनसे बोलेंगे अच्छा कैश दोगे या ट्रांसफर करोगे? तो बोलेंगे कि कैश तो नहीं है, कैश तो नहीं लाया, कोई बात नहीं आप फोन पे कर दीजिए। मैं सर को बोल देता हूँ सर प्लीज आप अपना क्यूआर कोड दे दीजिएगा सर, इनको किस में पेमेंट डालना है पेमेंट डलवा दीजिए। और फिर कोशिश करो अपलाइन के मोबाइल में पेमेंट डलवाओ, या एजेंसी के अकाउंट में पेमेंट डालो, या फिर वहीं पे उनकी आईडी डाल करके उन्हीं के मोबाइल से टॉपअप करवा दो। समझ में आ रही है कहानी? अपने पास यदि अपलाइन वहां पे अवेलेबल है तो कोशिश करो पेमेंट अपलाइन के हाथ में दिलवाओ। उससे क्या हो जाता है, उसके वापस मांगने के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। अदरवाइज तो क्या हुआ, आपके हाथ में पेमेंट दे दिया, वो घर गया, घर जाके बीवी को बता दिया, बीवी बोली कहाँ चक्कर में फंस गए, पैसे लेके आओ नहीं तो शाम को रोटी नहीं मिलेगी। और फोन कर दिया असीम जी यार वो पैसे वापस कर दो, अभी ऐसे ऐसे इमरजेंसी आ गई है मैं 2 दिन बाद दे दूंगा। 2 दिन बाद देने का मतलब होता है वो कभी नहीं देगा, वो पैसे वापस मांग रहा है। लेकिन यदि पैसे आपने अपलाइन के हाथ में दिलवाए थे तो क्या होगा, वो बोलेगा यार पैसे तो असीम जी के पास तो है नहीं, पैसे तो कंपनी चले गए। तो फिर अब असीम जी को फोन भी करेगा यार वो पैसे वापस मिल सकते हैं क्या, तो असीम जी बोलेंगे भाई वो तो मेरे पास नहीं है, वो तो कंपनी चले गए पैसे, तो क्या हो गया कैसे दिक्कत? अरे कुछ नहीं यार वो तुम्हारी भाभी थोड़ा सा बोल रही थी। अरे आप टेंशन मत लो, भाभी जी को मैं समझा दूंगा, आपके ये पैसे निकलवाने की मेरी गारंटी है, ये आपका बिजनेस बढ़वाने की मेरी गारंटी है। तो क्या हो गया, पैसे वापस न लेने के चांसेस बढ़ गए। कई बार ऐसा हो जाता है, हमेशा ऐसा नहीं होगा, उसके लिए मैंने आपको ये चीज बोली। और टॉपअप करवा दोगे इमीडिएट उसी के मोबाइल से तो टेंशन ही खत्म हो गई है। तो उसको कोई कितना भी नेगेटिव करे तो कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरीके से दोस्तों होम मीटिंग करनी है, और होम मीटिंग में आपको फॉलो अप करना है। मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आ गई होगी होम मीटिंग क्या होती है, होम मीटिंग क्यों करनी चाहिए, होम मीटिंग कैसे करनी चाहिए, होम मीटिंग के क्या फायदे होते हैं। ये सब कुछ आप लोगों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। बाकी अब लास्ट में एक चीज और बोलूंगा, ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग लगानी चाहिए। जिस टीम में जितनी ज्यादा होम मीटिंग होती है, जिस टीम में जितनी ज्यादा होम मीटिंग्स होती हैं, उसकी स्पीड उतनी ज्यादा फास्ट होती है, उसकी गाड़ी उतनी जल्दी आती है, उसका घर उतनी जल्दी बनता है, उसकी रैंक उतनी जल्दी बनती है, उसकी इनकम उतनी जल्दी आती है, वो सीलिंग अचीवर उतनी जल्दी बनता है, जिसकी टीम में जितनी ज्यादा होम मीटिंग्स होती हैं। तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए इस हफ्ते आप लोग कितनी होम मीटिंग कर रहे हो, इस हफ्ते आप कितनी होम मीटिंग कर रहे हो, कमेंट करके जरूर बताइए मुझे भी। बाकी मुलाकात होगी पापा आप लोगों से अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे जीटीएस क्या होता है, जीटीएस करना क्यों जरूरी है, जीटीएस का फायदा कैसे उठाना चाहिए। बाकी चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे आने वाले और भी शानदार वीडियोस आप लोगों को मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार।